of 8th class. Today we will start our next chapter from trade to territory. सेकेंड चैप्टर है आपकी हिस्ट्री का. पहले के समय में भारत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था. यहाँ यूरोप और एशिया से व्यापारी व्यापार करने आते थे और वो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे. व्यापार का मतलब क्या होता है? ट्रेड. और व्यापारी का मतलब होता है ट्रेडर्स, जो इंडिया आते थे और व्यापार करते थे. 1498 में वास्को डी गामा ने यूरोप से इंडिया का समुद्री रास्ता खोजा, जो समुद्र से आता था यूरोप से इंडिया, ताकि क्या हो कि एक्सपोर्ट करना और बहुत इजी हो जाए. तो वास्को डी गामा कौन थे? जिन्होंने यूरोप से इंडिया का समुद्री रास्ता खोजा. फिर धीरे धीरे पोर्चुगीज़ इंडिया में आए. पोर्चुगीज़ धीरे धीरे अपना कारोबार जमाया गोवा, दमन, दीव और बॉम्बे में. वहाँ धीरे धीरे उन्होंने अपने पांव जमा दिए और उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया. उन्होंने वहाँ पे उन लोगों को भी परेशान करना स्टार्ट किया. न्यू इंडियंस को कन्वर्ट करने की कोशिश की और नॉन क्रिश्चियंस को पनिश किया क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में. और वो उन्होंने जलाने की भी निंदा की, मतलब जलाने की भी कोशिश की. और गोवा पोर्चुगीज़ का मेन ट्रेड सेंटर बन गया. धीरे धीरे पोर्चुगीज़ इन जगहों में ट्रेड करने लगे और ये इनके ट्रेड सेंटर्स बन गए. नेक्स्ट डच आए, जिन्होंने सिलोन के अंदर व्यापार करना स्टार्ट किया. उन्होंने वहाँ पे बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ पे जहाज आती जाती है. तो बंदरगाह स्थापित किया. पर यहाँ ट्रेवनकोर और डच में वॉर हुआ, युद्ध हुआ, जहाँ डच हार गए और कभी उभर नहीं पाए इस हार से. तो डच का और ट्रेवनकोर का वार हुआ था, जिसके अंदर युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जो डच थे वो हार गए थे और वो इस चीज़ से उभर नहीं पाए, वापस प्रोग्रेस नहीं कर पाए. फिर धीरे धीरे बहुत व्यापारी आए इंडिया में, जो कम रेट पर सामान खरीदते थे और व्यापारी जो है वो ज़्यादा रेट पर बेचते थे. यहाँ से सामान इंडिया से क्या करते थे? वो एक्सपोर्ट करते थे, सामान को ले जाते थे यहाँ से. सामान यहाँ तो चीप रेट पे खरीदते थे, कम पैसों में खरीदते थे, और बाहर ले जाके क्या करते थे? वो ज़्यादा पैसों में बेचते थे. पर धीरे धीरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए, बहुत सारे व्यापारियों में कंपटीशन होने लग गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ गई. फ्रांस आ गई, ब्रिटिश आ गई, यूरोपियंस आ गए. तो बहुत सारी कंपनीज आ गई. तो बहुत कंपनीज होगी तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा. कंपटीशन बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि एक कंपनी होती है तो सिर्फ वो एक कंपनी अर्न करती है, वो एक कंपनी को प्रॉफिट मिलता है. पर इतनी सारी कंपनीज होगी तो क्या होगा? वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा सब में. और जब पहले ये व्यापारी आए थे तब तो क्या था, अपने इंडियंस का भी फ़ायदा था. पर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पांव जमा दिए और इन्होंने फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, और अपन इंडियंस का कोई फ़ायदा नहीं था. फिर अपन इंडियंस का घाटा ही घाटा था, क्योंकि जो करते थे फिर ये लोग ही करते थे. और फिर इन लोगों को किस चीज़ का बेस मिला? इन लोगों को इस चीज़ का बेस मिला कि अपने आपस में राज्यों में नहीं बनती थी, मतलब राजाओं में नहीं बनती थी. जितने राज्यों में नहीं बनेगी तो क्या होगा? इन लोगों को फ़ायदा मिल गया, इन लोगों को बेस मिल गया ट्रेडिंग का, कि भाई यहाँ के राजा लोगों में ही आपस में नहीं बन रही है तो अपन आराम से ट्रेड करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर यूनिटी होती है तो क्या होता है? अपन जैसे यूनिटी होती है अपन सब में, तो क्या होता है? अपन अगले को जीतने नहीं देते हैं. पर अपने यहाँ क्या था कि राजाओं में यूनिटी नहीं थी. तो ये बाहर से जो व्यापारी आए, इन्होंने राज कर लिया, इन्होंने सबने अपने पांव जमा दिए. 1619 में डच के बाद ब्रिटिश और फ्रांस ने भारत में व्यापारिक सेंटर स्थापित किए. इन्होंने अपना व्यापार के सेंटर स्टैब्लिश कर दिए. किसने? ब्रिटिश और फ्रांस ने. और धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने राज करना चालू कर दिया. ब्रिटिश के हाथों फ्रांस ने अपना सारा कारोबार खो दिया. फिर फ्रांस के पास क्या? पौंडीचेरी और चंद्रनागौर बचे थे. और पोर्चुगीज़ के पास कौन कौन सी कॉलोनीज बची थी? गोवा, दमन, दीव को छोड़कर बाकी सब में जो है ब्रिटिशर्स ने राज करना स्टार्ट कर दिया. ये कुछ जो थी वो फ्रांस और पोर्चुगीज़ के पास बची थी. फ्रांस लोगों के पास पौंडीचेरी और पोर्चुगीज़ के बाद गोवा, दमन और दीव, बाकी सब
जगह अपने पांव ब्रिटिशर्स ने जमा दिए थे और ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था और धीरे धीरे ब्रिटिशर अपनी कंपनी इंडिया में सेटअप कर दी। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये आप खुद से रीड आउट करना।